विभागीय यहाँ पे अधिकारी का कहना था कि 7 करोड़ का धान, करीब 7 करोड़ के धान को चूहे और दीमक खा गए। कोटा के राइस मिल का संयुक्त टीम के द्वारा जांच किया गया, जिसमें 2890 क्विंटल लगभग वहां कम पाया गया था। 28,000 कुंटल धान एक मिल से गायब हो जाते हैं, जिसकी भनक अधिकारियों को लगती है। अचानक जांच में निकल के सामने आता है कि 28,000 कुंटल धान मिल से गायब हो गए हैं। आगे ये कलेक्टर न्यायालय में वो विचाराधीन रहेगा। इसके अलावा भी आने वाले दिनों पर सतत कार्रवाई चलते रहेगी। प्रदेश में लगातार धान खरीदी में गड़बड़ी के मामले निकल के सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक घटना कवर्धा जिले से सामने आई थी, जिसमें 26,000 कुंटल धान की शॉर्टेज पाई गई थी। आपको बता दें कि 26,000 कुंटल धान की कीमत करीब 7 करोड़ बताई जाती है। इसमें चौंकाने वाला खुलासा तब होता है जब विभागीय यहाँ पे अधिकारी का कहना था कि 7 करोड़ का धान, करीब 7 करोड़ के धान को चूहे और दीमक खा गए। वहीं एक बड़ा मामला निकलकर प्रदेश की राजधानी सामने आ रहा है, जिसमें कोटा विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक मिल में करीब 28,000 कुंटल धान की कमी पाई गई है, जिसके बाद यहां पे विभागीय अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटा विकास खंड में स्थित एक मिल को सील कर दिया गया। इसके साथ ही मिल के अंदर रखे करीब 7.5 करोड़ के धान को जब्त करने की कार्रवाई की है। प्रदेश की दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें धान खरीदी में घोटाले का बड़ा मामला निकल के सामने आया है। आपको बता दें कि 28,000 कुंटल धान एक मिल से गायब हो जाते हैं, जिसकी भनक अधिकारियों को लगती है। अचानक जांच में निकल के सामने आता है कि 28,000 कुंटल धान मिल से गायब हो गए हैं। वही मिल में रखे करीब 7 करोड़ से अधिक के धान को अधिकारियों ने जब्त कर लिया है और मिल को सील कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। इस पूरे मामले में जानते हैं विभागीय अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार धान खरीदी में गड़बड़ी के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। ये बात करते हैं अधिकारी से। बिलासपुर जिले पे अभी धान खरीदी चल रहा है, तो इसमें रिसाइकल की जो गुंजाइश है, चाहे वो समिति स्तर पे हो या राइस मिलर्स स्तर पे, तो उसको रोकने के लिए कलेक्टर सर के निर्देश पे खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, राजस्व विभाग सभी की ज्वाइंट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में कल कोटा के राइस मिल का संयुक्त टीम के द्वारा जांच किया गया, जिसमें 2890 क्विंटल लगभग वहाँ कम पाया गया था। तो उसमें कंट्रोल ऑर्डर के तहत में चूँकि कम पाए जाने पर पूरे उनके धान की जब्ती की जाती है, तो उसी क्रम में ये जब्ती की कार्रवाई की गई है। और जिला प्रशासन के द्वारा अभी सतत बचे हुए दिनों पे रिसाइकल की गुंजाइश को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। लगभग कितने का धान जब्त किए हैं और किस प्रकार से आगे कार्रवाई? हाँ, ये लगभग 7 करोड़ रुपए से अधिक के धान की जब्ती की गई है और आगे ये कलेक्टर न्यायालय में वो विचाराधीन रहेगा। इसके अलावा भी आने वाले दिनों पर सतत कार्रवाई चलते रहेगी। सभी हमारे यहाँ के 181 राइस मिलर्स हैं, उनके मिलों की अभी लगातार जांच चल रही है और जहां भी कमी पाई जाएगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धान खरीदे में की गई गड़बड़ी के मामले में विभागीय अधिकारी ने बताया कि कोटा विधानसभा क्षेत्र में स्थित हरि किशन फूड राइस मिल में और करीब 28,000 कुंटल धान का लेखा जोखा नहीं था, जिसके कारण यहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अब हरि किशन फूड राइस मिल को यहाँ पे सील कर दिया गया। आपको बता दें कि एक बड़ा मामला प्रदेश के राजधानी से निकल के सामने आया है, जिसमें हरि किशन फूड राइस मिल में करीब 7 करोड़ 45 लाख रुपए के धान को जब्त करने की कार्रवाई विभाग द्वारा की गई है। आपको एक बार फिर बता दें कि इसके पहले कवर्धा जिले में एक बड़ा मामला निकल के सामने आया था, जिसमें करीब 7 करोड़ के धान चूहे खाने की बात निकल के सामने आई थी। प्रदेश की राजधानी में करीब 7 करोड़ 45 लाख रुपए के धान को राइस मिल से जब्त किया गया है। आपको एक बार फिर बता दें कि करीब 28,000 कुंटल धान का लेखा जोखा मिल में नहीं था। वहीं मिल के अंदर मौजूद करीब 24,000 कुंटल धान को जब्त करने की कार्रवाई विभाग द्वारा की गई है। पर समझ से यह पर है कि इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे रही। लगातार इस तरीके के मामले निकल के सामने हैं, जिसमें विभाग के उच्च अधिकारियों को कड़ा एक्शन और लगातार मिलों में निगरानी रखने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अब देख रहा हूँ इस खबर के बाद विभाग के अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं। कैमरामैन मुन्नी सिंह के साथ जिया खान, CG भास्कर।